ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम नितर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम नितर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद भागवत महिषी माला हृदय रचिता ओम विष्णुपाद सच्चर श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुक कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवों के यथा के बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो कल हमारा बहुत अच्छा प्रसंग चल रहे थे जिसमें हमने हरे 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया था हरे कृष्णदास प्रभु जी ने, ठीक है। और वो हम बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर नहीं हुई थी। मैं थोड़ा चाहती हूँ कि थोड़ा सा समझो लोग 1-2 मिनट में, है ना। 10 प्रकार की सृष्टि हुई, प्राकृत हुई, व्याकृत हुई, मैं तत्व की सृष्टि हुई, फिर अहंकार तत्व की सृष्टि हुई, इंद्रियों की सृष्टि हुई, और कौन कौन से बताया, महत्व बताया, इंद्रिय बताई, भूत सर्ग बताया, पंच महाभूत है ना, आकाश जल ये और उसके बाद मनुष्य सृष्टि भी हुई है, पशु सृष्टि भी हुई है जिसमें स्थावर जंगम भी हुए हैं, और देव सृष्टि भी हुई है, और इंद्रिय के अधिष्ठाता देवताओं की भी सृष्टि हुई है। इस तरह से लगभग करीब 10 सृष्टियां हुई है। हमारा प्रश्न ये था, आज हमने पुष्टि मार्ग संप्रदाय के भक्तों से बातचीत करी। हमारा प्रश्न ये रहा कि जो 3 प्रकार की सृष्टि करी उन्होंने, भू भुव स्व, भूलोक के और भूवर्लोक, अंतरिक्ष लोक के और स्वर्गलोक के, इन 3 लोकों में सृष्टि है। ये ब्रह्मा जी के अधीन है। इसके ऊपर की जो सृष्टि है वो नित्यानंद ठाकुर के ऊपर है। ये जड़ प्रकृति के अधीन है। तो अब हमने ये पूछा उनसे कि देखो भाई, इसमें बताया गया कि जो देव सृष्टि है उसमें यक्ष भी हैं, किन्नर भी हैं, गंधर्व भी हैं, और प्रमथ गण भी हैं, प्रेत भी हैं। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो जो प्रेत की सृष्टि है वो दंडवत। तो जो प्रेत सृष्टि है वो कैसे चलेगी? मनुष्य से चल पड़ी, मैथुनी सृष्टि है, स्त्री पुरुष का जोड़ा बच्चे पैदा करता रहेगा। क्या प्रेत भी बच्चे पैदा करते हैं? यही हमारा प्रश्न था। यक्ष का उत्तर तो हमारे सामने था, क्योंकि ध्रुव के उत्तम जो भैया था उनका यक्ष ने मारा, तो ध्रुव ने हजारों लाखों यक्ष मार डाले। इसका मतलब यक्ष जो थे वो सब मर गए, तो क्या और पैदा नहीं हुए क्या? इसका मतलब यक्ष यक्षिणी है और वहां पे सृष्टि चल रही है। लेकिन चलो, किन्नर किन्नरियां भी हैं। किन्नर किन्नरियां भी ऑलमोस्ट से कोई बहुत बड़ी देव योनि नहीं है। जो ब्रह्म राक्षस हैं वो रावण को सुबह भोर में वेद पाठ सुनाया करते थे, क्योंकि वो तामसी योनि में है। 3 प्रकार के लिए ना, सत्व रजोतम, क्योंकि वो तामसी योनि में है, इसलिए ना वो अपना उद्धार कर पाए ना रावण का उद्धार कर पाए। तो जो देवता है वो दिव्य है, तेजस प्रधान है, तेजस प्रधान। तो जमीन पर वो खड़े नहीं रह पाते, है ना, जमीन से ऊपर ही रहते हैं। और जो ब्रह्म राक्षस है
ये सब सबने धुंधकारी को देखा। धुंधकारी किस में बैठा है? बांस में बैठा है। तो वायु विकार है। भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस इनका क्या है? वायु के रूप में रहते हैं। इसे जिस शरीर को देखा वहीं पर घुस जाते। यदि कोई शरीर अशुद्ध रहा, निम्न कर्म करता रहा, तब तो बहुत ही गलत जो आत्मा है वो उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। उसका उद्धार का भी चांस नहीं है। तो एक सच्ची घटना बता रहे थे। वो ये कह रहे थे कि करीब 25 वर्ष पहले की बात है। हमारे मित्र बोले कि गाड़ी हाथरस जा रही है, आप भी हमारे साथ चलो। तो हम चल दिए वहां से। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। तो वे एक के घर पर गए। तो उसने बताया, इसके पति ने, कि मैं जब अपनी पत्नी को छूता हूं तो ये मेरे को भगा देती है। एक बार बोले महीने के बाद मैंने एक बार इसको छूने की कोशिश करी। तो उसने क्या कहा, जो उसके अंदर ब्रह्म राक्षस था, अरे मैं इसके शरीर से अनुष्ठान कर रहा हूं, तू इसको छू कैसे रहा? तो क्या अनुष्ठान कर रहे हो? मैं इसके शरीर से वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का पाठ कर रहा हूं। गीता भी मुझे याद है। कौन थे तुम पिछले जन्म में? ऐसी दुर्गति क्यों ही तुम्हारी? मैं एक मंदिर का पुजारी था। और आप सबको पता है कि पुजारी अर्थ के मामले में बहुत अनर्थ कर बैठते हैं। अर्थ दिया जाता है कि आप भगवान को चढ़ा देना, वो नहीं चढ़ा पाते। और भी कई प्रकार से पुजारियों के अनर्थ हो जाते हैं। तो उनको ये योनि मिल गई। तो उनको लगा कि क्योंकि ये भागवत के पंडित हैं, तो ले मैं गया, तो ले तू क्या मेरा उद्धार करने आया क्या? मेरा नहीं उद्धार तू भी नहीं कर पाएगा। मैं तामस योनि में हूं। कोई बहुत बड़ा वैष्णव आएगा तो उद्धार का कोई चांस है। मैं कथा इसलिए सुना रही हूं कि कल तुम लोग कंफ्यूज थे और हमारा टाइम भी हो गया था कि जो किन्नर जाति है वो नपुंसक नहीं होती। किन्नर जाति की सृष्टि चलती है, नपुंसक सृष्टि पैदा नहीं कर सकते। अंगी नहीं है तो सृष्टि कहां से होगी? तो जिस जगत में हम रह रहे हैं उस जगत के विषय में जानना बहुत जरूरी होता है। यद्यपि ये सब तत्व भजन में सहायक नहीं है, परंतु कभी कभी अरे किन्नरों ने हमसे, हिजड़ों ने ऐसा कह दिया, अरे हमारे यहाँ पे ये आ गया, ये सब। तो बड़े डरे हुए लोग रहते हैं इन लोगों से। हमें किसी का भी अपराध नहीं करना है, एक चींटी से लेके ब्रह्मा तक, परंतु हमें डरना भी नहीं है। अपमान नहीं करना है। किसी का अपमान किया तो फिर अच्छा फल नहीं होता है, क्योंकि समय भगवान का वास है। बनाया तो इनको भगवान नहीं है ना। तो इसके लिए वृद्ध भागवतम, ये सॉरी मरीचि माला। तो इस तरह से कृष्णा दीदी, हाँ प्रणाम हाँ दीदी। जो ये संसारिक चीजों में जिन्हें किन्नर बोलते हैं ना, एक ना मेरे गुरुदेव का शिष्य भी है दीदी। और मठ में, आनंदा मठ में मैंने मतलब आते भी है और अच्छे से भजन साधन और गुरुदेव की मतलब कथाएं वगैरह सब सुनते हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अगला जन्म उनका अच्छा ही हो जाएगा, सही है। तो जो लोग सुबह उठ करके भोर के समय ब्राह्म मुहूर्त में भजन नहीं करते, तो वो सब भजन भी तामसी हो जाता है। 8-9 बजे माला करने वाले, उन लोगों का भजन फल नहीं देता, वो तामसी रहता है, तामसी काल है। ब्राह्म मुहूर्त का समय ही भजन करना चाहिए। आज श्लोक 75 है। 75। अच्छा,
एवं मर्त्यो जितलोक वेद स्वानां हि वो मयनुव्रतयो बलाः मया परोक्षं भजता तिरोहितं मासूयतं मार्हत तत्प्रियं प्रियाः। हे अबलाओ, ठाकुर जी कह रहे हैं, हे अबलाओ, जब मैं साधारण भक्तों के भी ध्यान के ध्यान को मुझ में अधिकाधिक रूप में प्रगाढ़ करने के लिए ऐसा करता हूँ, क्या तिरोहित हो जाता हूँ, छुप जाता हूँ। तो ध्यान रखें, भगवान दिखाई नहीं दे रहे तो सोच लेना चाहिए कि भगवान की लीला चल रही है। और ज्यादा पुकारो, आप तिरोहित हो गए तो क्या हुआ, जैसे गोपियों ने और अधिक गोपियों से भगवान श्री कृष्ण कहते तो है घोर रजनी ऐशा, घनघोर रात है और यहाँ पर जीव घूम रहे हैं, परंतु उसमें जो अर्थ लगाए टीकाकारों ने, घोर को अघोर कहा, अघोर रजनी ऐशा, यहाँ अच्छी रात है, यहाँ ऐसी रात है कि आराम से रास विलास हो सकता है। और सत्य जीव यानी कि असत्य, यहाँ पे अच्छे सब ऐसे मृग इत्यादि घूम रहे हैं, बड़ा रोमांचित वातावरण है। तो ठाकुर जी परोक्षवादी प्रिया, सीधे ना कह करके घुमा फिरा के बातें कहते हैं। तो यहाँ भी वो कहते कि मैं इसलिए तिरोहित हो जाता हूँ। तब तुम गोपियां तो मेरी भक्त चूड़ामणि हो। भक्तों कौन है ये? भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारे लिए तो ऐसा मैं अवश्य ही करूँगा। बात यह है कि तुम्हारा अपरोक्ष रूप में भजन करने के लिए ही मैं तिरोहित हो गया था। मैं वास्तव में अंतर्धान हो तो गया था, पर मैं तुम्हारा ही भजन कर रहा था, मैं तुम्हारा ही दर्शन चिंतन मनन कर रहा था, तो इसलिए छुप गया था। हे प्रियाओ, परम प्रिय, मुझसे असूया मत करो, मुझसे चिढ़ो मत, मुझ पर क्रोध मत करो, तुम मेरी प्रिया हो। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि तुमने तो मेरे लिए लोक तथा वेद दोनों प्रकार की मर्यादाओं का ही परित्याग कर दिया है। तुमने तो न लोक धर्म की, लोग क्या कहेंगे, और न ही वेदों में परवाह करी कि वैदिक धर्म ऐसा नहीं है कि अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति से प्रेम करो और रात ही रात में ऐसा भागो। तुमने इन सब बात की परवाह भी नहीं की मेरे लिए। तुम मेरी आत्मशक्ति हो, तुम्हारी बात ही क्या है, तुम मेरी ही आत्मशक्ति हो, मैं तुम्हारे विषय में क्या कहूँ। और ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, और गुरुदेव कहते थे सबको याद करना चाहिए। ना पारे हम निर्वद्य संयुजां स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वः या मां भजन दुर्जरोह श्रृंखला दुर्जर ग्रह श्रृंखला संवृश तद्वदः प्रतियातु साधुना। तुम गोपियों के संबंध में और भी कुछ विशेष बातें हैं जो मैं बतलाता हूँ। अन्य सभी प्रकार के भजन करने वालों का ऋण तो मैं किसी न किसी प्रकार से चुका ही देता हूँ, किंतु तुम्हारे ऋण को मैं कभी भी नहीं चुका सकता, कभी नहीं चुका पाऊंगा। गोपियों के ऋणी बनकर रहे, ऋण पूरा हो जाए तो प्रेम खत्म हो जाएगा। तुमने मुझे कुछ दिया, मैंने तुम्हें कुछ दे दिया, बात खत्म, अब हमारा तुम्हारा संबंध खत्म। लेकिन मैं बहुत कुछ दे रही हूँ और तुमने उसके बदले में मुझे बहुत कुछ देना चाहा, तो मेरा तुम्हारा सब बराबर हो गया, है ना। और मैं बहुत कुछ दे रही हूँ तो नहीं, आप मुझे बहुत कुछ देते जा रहे हो, और मैं कह रही हूँ कि मैं तो कुछ दे नहीं सकती, इसके बदले में मैं तुम्हारी ऋणी बनकर रहती हूँ। ऋण चुका दिया तो सब बराबर हो गया। इसलिए वैष्णव इन सब का ऋण कोई चुका नहीं सकता। उन्हीं को भूरिदा जना कहा है, जो वो देते हैं कोई दे नहीं सकता संसार में। तुम लोग मेरे साथ गोलोक धाम से अवतरण हुई हो, यानी कि यहाँ की नहीं हो तुम, गोलोक धाम से तुम आई हो। इसीलिए कहता हूँ कि गोलोक नाथ की
अनंत आयु होने पर भी, अर्थात उनकी आयु कभी समाप्त नहीं होती। तुम्हारा प्रतिशोध कभी पूरा नहीं होगा। मैं तुम्हारा बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। मेरे साथ इस भौम ब्रज में, जो ऊपर ब्रज है और ये भूमि का ब्रज है, इस भौम ब्रज में जो तुम्हारा संयोग हुआ है, मिलन हुआ है, वह निर्वद्य, निर्मल तथा सर्वथा निर्दोष है। यद्यपि योग माया के द्वारा आवृत होने से तुम लोग अपने ऐश्वर्य को जान नहीं पा रही हो, कोई तुम साधारण नहीं हो, पर योग माया ने क्या किया है, ब्रज में सारा ऐश्वर्य ढक दिया। आप सब जानते हैं ब्रज भूमि माधुर्य की भूमि है, द्वारका की भूमि ऐश्वर्य की भूमि है, और मथुरा मिडिल प्लेस है, यहाँ पर ऐश्वर्य भी है और माधुर्य भी है, और वृंदावन में मात्र माधुर्य है। तो तुम्हारे यहाँ पर ऐश्वर्य योग माया ने छुपा दिया है, इसलिए अपने ऐश्वर्य को तुम जान नहीं पा रही हो। तथापि हम लोगों ने दुर्जय घर गृहस्थी की बेड़ियों का छेदन करके मेरा एकांतिक रूप से भजन किया है। यद्यपि तुम लोगों ने घर की बेड़ियां काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुमने उन सबको काट करके मेरा एकांतिक रूप से भजन किया है। इसी से जो साधु कृत्य तुमने किया है, भजन किया है, साधु सद्धर्म किया भजन को क्या कहा गया, ध्यान दे हमेशा के लिए। सद्धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है, भजन। इसको शास्त्रों में सद्धर्म कहा गया, जहाँ तक कि वेदांत में भी। और सबसे बड़ा कर्म क्या है, साधु कृत्य भजन। यहाँ पे देखो साधु कृत्य कहा गया है। तो इस साधु कृत्य से ही मैं संतुष्ट, तुम अपने इस साधु कृत्य से संतुष्ट हो जाओ। तुम्हारा इतना अच्छा मेरे लिए भजन चल रहा है, तुम इसी से संतुष्ट हो जाओ। तुम लोग ही मेरा ऐश्वर्य हो, तुम लोग ही मेरा बल हो, और तुम्हें मैं और क्या दे सकता हूँ। इसलिए तुम्हारे ऋण का प्रतिशोध करना मेरे लिए भी दुस्साध्य है। कुछ नहीं है मेरे पास, इतना प्रेम तुमने मुझे दिया है, मैं इसके बदले में क्या दूं। तो इसके बदले में कन्हैया 2-4 मर्सिडीज दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो। गोपी को तो नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो कहेंगे अरे हमको क्या करने का है, हमें तो ब्रजभूमि चाहिए, यहाँ पे प्रकृति चाहिए, यहाँ पे यमुना जी चाहिए यहाँ पे कमल चाहिए, गुलाब चाहिए, हम इन सब का क्या करेंगे। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ और रहूंगा। तुम्हारा स्वभाव है, तुम ऋण चुका सकती हो, बहुत कुछ प्रेम दे सकती हो, लेकिन मैं नहीं चुका पाऊंगा। इसे किशोरी जी ने कहा कि भूरिदा जनाहा, जो लोग भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, विशेष रूप से गोपियों की कथाएं सुना रहे हैं, वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के ऋण को चुका रहे हैं। इसलिए गोविंद हृदय, गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, वैष्णव हृदय गोविंद विश्राम, यही कारण है। तत्रारवद गोविंदो रास क्रीडानुव्रतः स्थिरतिरन्विताः प्रीतैरन्योन्यात् बद्ध बाहुभिः। अब भगवान का रास हुआ, तब स्त्री रत्न स्वरूपा, स्त्रियों में जो रत्न स्वरूपा है, अपनी प्रेयसी गोपियों को साथ लेकर प्रीति पूर्वक परस्पर बाहों में भाएं भुजाएं डालकर वहीं पर भगवान श्री गोविंद ने रास लीला आरंभ कर दी। रासोत्सवा संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिताः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटम स्त्रयाः। रासोत्सव में संप्रवृत्त, संपूर्ण रूप से मिलन, पूरे सब मिल गए हमारे भगवान। तो संपूर्ण रूप से मिलन होने पर श्री कृष्ण गोपी मंडल, मंडल मतलब चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए,
बीच में प्रिया प्रियतम, और चारों तरफ एक एक कृष्ण, एक एक गोपी, एक एक कृष्ण गोलाकार रूप में खड़े हो गए। तो रास मंडल में सुशोभित होने लगे। दो दो गोपियों के बीच में एक एक श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हो गया। इस प्रकार गोपियों के बीच में प्रविष्ट होकर श्री कृष्ण अपनी निकटवर्ती स्त्रियों के कंठों को धारण कर लिया, अर्थात अपने निकटवर्ती गोपियों के कंधों पर हाथ रख लिया और फिर उन लोगों ने पद संचालन, पैरों की गति से रास किया। अच्छा, यहाँ पर स्वरूप श्री कृष्ण का यहाँ पर स्वयं रूप श्री कृष्ण का मुख्य प्रकाश ही देखा गया। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर श्री कृष्ण के बनावटी थे, सब जगह स्वयं श्री कृष्ण ही थे। सबने देखा कि स्वयं श्री कृष्ण ही हमारे साथ हैं। हर इतने भगवान ने 100 करोड़ रूप धारण कर लिए। रास में ऐसी एक घटना आती है कि कोई एक राग थी, तो कृष्ण बोले इसी बीच में, राधा ये राग सुनाओ। राधा बोले हमें नहीं आती ये राग, तो तुम्हें बहुत अच्छे से आती, सुना दो। कृष्ण तुम ही सुना दो। तो कृष्ण राग गाने लगे, चूक गए, भूल हो गई। तो राधा जी हम कहा था तुम नहीं गा सकोगे, तो कृष्ण करे ये तो मैं कहता हूँ तुम गाओ। तो ऐसे बीच बीच में बहुत आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सारी लीलाएं हुई। इन लीलाओं को पढ़ के सुन करके हमारा जीवन धन्य होता है। अब अंतिम 10, 33, 16 तो भगवान ने क्या किया है, एवं परिश्वंग कराभिमर्श स्त्रियो स्निग्धे क्षणोद्दाम विलास हासहि रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथा अर्भकाः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। हे परीक्षित, जैसे नन्हा सा बालक निर्विकार भाव से, उसको कोई विकार नहीं होता मन में, छोटे से बच्चे को क्या काम भाव आएगा क्या, निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमानाथ, यहाँ पर शब्द आया, क्या आया, रे में रमेशो, रमेशो रमानाथ, वैसे ही रमानाथ श्री कृष्ण ने कभी तो गोपियों को आलिंगन करते, रमानाथ श्री कृष्ण कभी तो गोपियों को आलिंगन करते, कभी अपने हाथ द्वारा गोपियों के अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी चितवन से उनकी ओर देखते, और कभी उद्दाम विलास आलिंगन चुंबन आदि तथा कभी हंसते हुए हास्य करने लगते। इस प्रकार वे ब्रज सुंदरियों के साथ विहार करने लगे। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण जगत में एक परतत्व वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है। उनकी शक्तियां अनंत हैं। वे सभी शक्तियां रूपवती होकर, जो शक्तियां हैं भगवान के, वो मूर्तिमान कभी कभी रूप धारण कर लेती हैं। सोने की मूर्ति में क्षमता है क्या, वो भी रूप धारण कर लेती है। ये भगवान की अनेक शक्तियां, मुनियों में क्षमता है क्या स्त्री बन करके आने की, वेद मंत्रों में क्षमता है क्या, ऋषियों में क्षमता है क्या। ये भगवान श्री कृष्ण के सब इस तरह से वो भी रूप धारण कर लेते हैं और श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा ये कराती हैं। एक पराशक्ति की सारी विभूतियां अनंत शक्ति धारण कर लेती है। एक पराशक्ति राधा जी, और ये सभी शक्तियां राधा जी का विलास है। ये अनंत मूर्तियां धारण कर लेती हैं। जितनी संख्या में गोपी शक्तियां थी, एक ही श्री कृष्ण उतनी ही संख्या में प्रकटित हो गए। यद्यपि सभी श्री कृष्ण थे, तथापि चित्त शक्ति योग माया ने श्री कृष्ण की इच्छा से श्री कृष्ण को तथा गोपियों को पृथक पृथक रूप में प्रकट कर दिया। अर्थात जितनी शक्तियां थी अलग अलग कर दिया। हो सकता है कि खाली राधा जी के साथ रमण कर ले तो हो जाता पूरा, कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि राधा जी से सब शक्तियां प्रकट हो रही हैं और श्री कृष्ण की शक्ति राधा जी है।
लेकिन योग माया ने ऐसी व्यवस्था करी। लीला पोषण के लिए सभी को पृथक भाव देकर सजाया गया, सभी को अलग अलग भाव से सजाया गया। सब कुछ ही चित्त शक्ति का खेल था और पुनः उसी चित्त शक्ति ने उसे जगत के माइक चक्षुओं के सम्मुख गोसीभूत कराया। तो उसी चित्त शक्ति ने संसार में गोसीभूत कराया, अर्थात इस ब्रजभूमि में भी वो लीला हो गई। इस रस पोषण के लिए परस्पर पारकीय संबंध का नाम दिया और रस की दृष्टि से कोई नाम देना था तो बताया पति सुतान्वय भ्रातृबांधवान। तो पारकीय रस से मिली। सब कुछ श्री कृष्ण की इच्छा थी। इस प्रकार से जो लीला हुई वह नन्हे से शिशु की अपनी परछाई के साथ निर्विकार रूप से खेलने के समान ही है, किंतु चित्त शक्ति ने जो किया वह सत्य, नित्य और स्वप्रकाश है। अर्थात इसको नित्य ही मानना चाहिए, बच्चे के खेल के समान। ऐसा नहीं कि रासलीला हुई चली गई। रासलीला नित्य है, आज भी चल रही है और भगवान का स्वप्रकाश है। अनादि काल से ही यह पारकीय रासलीला नित्य सिद्ध है, हमेशा चल रही है और जो लोगों का मंजरी भाव होता चला जाएगा उन सबको रासलीला में प्रवेश मिलता चला जाएगा। माइक जनों के वर्णन में, माइक जनों के श्रवण में, माइक जन जो वर्णन करते हैं और माइक जन जिस तरह से कथा सुनते हैं माया से प्रभावित होकर, तथा माइक जनों के स्मरण में ये सारी क्रियाएं काल द्वारा परिच्छिन्न प्रतीत होती हैं। तो अरे उस समय एक हो गया था, अब परिच्छिन्न समय को ढक लेती है समय सीमा में। ऐसा नहीं होता, ये माया से परे की चीज है। माया से परे उद्धव जी को भी रासलीला का कभी भी दर्शन हो सकता है और भक्तों को भी रासलीला का कभी भी दर्शन हो सकता है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। अचिंत्य शक्ति के इस अचिंत्य भेदाभेद तत्वाश्रित इस कृष्ण लीला का आदि तथा अंत नहीं है। इसका मध्य भाग ही नित्य नूतन है। आत्मा के अंश और अंशी तथा शक्ति के परिणामी के बीच जो भेदाभेद संबंध है या धर्म है वह शुद्ध जीवों के लिए तो बात ही क्या, ब्रह्मा शंकर आदि की बुद्धि के भी अगोचर है, समझ में नहीं आता। अचिंत्य शक्ति ही इसका सामंजस्य, अचिंत्य शक्ति से इसका सामंजस्य सिद्ध हो सकता है। अनादिकाल से रासलीला चल रही है, ब्रह्मा शंकर को भी समझ में नहीं आती है ना। शंकर जी तो कोशिश कर रहे हैं, पार्वती जी ने उनको सजा भी दिया परंतु वहां तक नहीं पहुंच पाए, पता नहीं चला पति का नाम क्या है। तो अद्भुत है, अद्भुत, इसको एक अद्भुत रस कहते हैं। कन्या जरूरत है क्या कि शादी हो? क्वारेकपन से भी तो आप ले सकते हो, नहीं मुझे कन्या का नायिका नहीं परोड़ा नायिका चाहिए, दूसरे के तरह जो विवाहित है। क्यों? उससे जब मिल छूट करके आएगी, जब चारों तरफ गुरुजन रहेंगे, मिलने में कठिनाइयां होनी चाहिए, बीहड़ जंगल होना चाहिए। मेरे पास आते आते तो किशोरी जब आती हैं, भगवान श्याम सुंदर उनके सौंदर्य को देखते ही रह जाते हैं। कैसे भयभीत आए, आंखों का जो भय है किशोरी जी के, वो श्री कृष्ण के आस्वादन की वस्तु है, क्योंकि जो रसिक नागर श्री कृष्ण, उनका रस वैसा ही है। इसी के अंत में बता रहे हैं, 19वें श्लोक में आ गए, यद्यपि श्री कृष्ण आत्मा राम है तो भी अचिंत्य शक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी असीम आत्मा को गोपियों की संख्या के समान प्रकट कर दिया। तो अर्थात क्या श्री कृष्ण 100 करोड़ ही हो सकते हैं? नहीं, गोपियां 100 करोड़ थी, इसके लिए 200 करोड़ तो 200 करोड़ भी प्रकट कर सकते थे। उनके साथ लीला की। श्री कृष्ण की इस लीला में सब कुछ आत्ममय है, सब कुछ उनकी आत्मा से युक्त है। इसमें माइक अथवा जड़ का प्रवेश मात्र भी नहीं है। इसी से समझ लेना चाहिए कि इस रासलीला में श्री कृष्ण की आत्मा रामता अखंड भाव से विद्यमान है।
आगे बताया। और ये श्लोक है 33वें अध्याय का 25वां। शरद काल की वह रात्रि जिसमें अनेक रात्रियां पुंजीभूत हो गई थी, अर्थात एक कल्प के समान रात्रियां इकट्ठी हो गई थी, बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की सुंदर चांदनी बिखर रही थी, छिटक रही थी। और काव्यों में शरद ऋतु की जिस रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, इस शरद ऋतु में कितनी सुंदर जो वर्णन मिलता है काव्य शास्त्रों में, उन सभी से वह रात्रि युक्त थी। अर्थात चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है और चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, यमुना का सुंदर निर्मल जल बह रहा है, सुंदर समीर बह रहा है, सुखद स्पर्श है, कोयलें कूक रही है, पपीहे टेर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, यमुना में कमल विकसित हो रहे हैं। तो जितना सुंदर हो सकता था वहां था। उसमें सत्यकाम श्री कृष्ण ने अपनी उस प्रेयसी गोपियों के साथ आनंद पूर्वक विहार किया, जो उनमें अनुरक्त थी, उनके साथ जो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। यह लीला संपूर्ण रूप से चिन्मयी है, जड़ नहीं है, दिव्य है, दिव्य दिव्य। अतएव इस लीला में अवरुद्ध रति अर्थात प्राकृत काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रियाओं को सर्वथा अवरोध कर दिया गया था। प्राकृत काम नहीं चलेगा, प्राकृत चेष्टा, क्योंकि गोपियां भी दिव्य हैं, रासलीला भी दिव्य है, श्री कृष्ण भी दिव्य है, वातावरण भी दिव्य है। इस समय यमुना भी दिव्य रूप से बह रही है, चंद्रमा भी दिव्य हो गया। तो क्या चंद्रमा की ताकत है क्या? तो बढ़ते बढ़ते आधी रात को पूर्ण चंद्रमा होगा, फिर घट जाएगा। यहाँ तो पूर्ण रूप से ठहर गया। तारे भी दिव्य हैं, कमल भी दिव्य है। कमल मुरझाते ना, पर कहाँ मुरझाए, एक कल तक खिलते रहे। पक्षी तो मर जाते ना, कितना सा जीवन है, साल 2 साल, तो पक्षी इतने सब कुछ वहां दिव्य था, सब कुछ। हमारे आचार्यों ने इसे काम विजय लीला की है। ऐसा भी वर्णन आता है कि कामदेव ने भगवान से कहा, मुझे हरा के दिखा। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं हराऊंगा तेरे को, 100 करोड़ गोपियों के बीच में रहूंगा, तब तेरे को बताऊं मैं क्या। वृंदावन, वहां के नद, नदी, पर्वत, वृक्ष, लता, चंद्र और संगिनी गोपियां सभी विशुद्ध आत्म तत्व हैं, सभी शुद्ध हैं। उन्हीं सब में श्री कृष्ण की अवरुद्ध रति है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का संसारी लोगों के समान कभी भी वीर स्खलन नहीं होता है। इसको कहते हैं अवरुद्ध रति। प्रापंचिक दृष्टि से दुर्भाग्य लोग अपने नेत्रों के दोष के कारण, जिनके माइक प्रपंच है, दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों के कारण यह सब देखकर भी वो मोहित हो जाते हैं। यह लीला विद्वत चक्षुओं के लिए प्रपंचातीत रूप में प्रकाशित होती है। इस लीला का कौन दर्शन कर सकते हैं? जो विद्वान लोग हैं, उनके लिए प्रपंचातीत है यह लीला, प्रपंच से परे है। यह सुनकर राजा परीक्षित कुछ संशय प्रकट करने लगे। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के इस रास पंचाध्याय के अंत के 29 से 31वें श्लोक में बताया। परीक्षित, ये जो कृष्ण है, ये तो योगेश्वरेश्वर है, इन्होंने दूसरी स्त्री को कैसे छुआ? पर धारावी दर्शन, उनका तो स्पर्श नहीं करना चाहिए था, उनका तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? तब हमारे परीक्षित महाराज ने कहा, हे महाराज सुनो, तुमने जो संशय किया है श्री कृष्ण पर कि श्री कृष्ण का कार्य धर्म का उल्लंघन करने वाला है, यह व्यर्थ ही है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि ब्रह्मा शिवादि ईश्वर अनेक बार धर्म का उल्लंघन करने का साहस करते दिखाई देते हैं। यद्यपि उनमें शुद्ध जीवों को दोष का बोध होता है, परंतु वस्तुतः वह दोष नहीं होता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वभुक, जैसे कि सर्वभुक, सब कुछ खा लेने वाला अग्नि, वह सब कुछ खा जाता है। यदि वो लाश जल जाती है इतनी सारी, है ना, अभी प्लेन क्रैश हुआ
अग्नि ने सबको दहा कर दिया, क्या अग्नि दूषित हो गई क्या? तो ब्रह्मा शंकर की भी इत्यादि बहुत सारे कार्य देखे जाते, तो क्या वो दोषी हो गए क्या? अरे वैष्णवों के लिए भी रूप गोस्वामी ने मना किया है कि इनके दोष मत देखो, तो वो तो श्री कृष्ण है, तुम उनमें दोष कैसे देख सकते हो? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित से कहा, सब कुछ खा जाने वाली अग्नि सब कुछ दग्ध करके भी जिस प्रकार उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होती, अग्नि ने यदि लाश को खा लिया तो क्या अग्नि को दोष लग गया क्या? या अग्नि दूषित हो गई क्या? अग्नि लाश को खा के आई है, अब अग्नि को मत छुए, या अग्नि ने अब काम करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार ईश्वर की आधिकारिक क्रियाओं में धर्म का उल्लंघन होने पर भी वे भगवान दोषी नहीं होते, क्योंकि भगवान आत्मा राम है, आप्तकाम है। श्री राम के समय में वो ऐसा नहीं करेंगे। गौरांग महाप्रभु जब आएंगे तो भी वो ऐसा नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ही है ऐसे जिन्होंने सच्ची बात बोलो तो भजन के लिए यदि संजीवनी कुछ चाहिए तो श्री कृष्ण का भजन ही चाहिए। मनुष्य भजन करके फिर पाएगा क्या? श्री कृष्ण के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। फिर क्या करोगे? गोलोक धाम भी नहीं मिलेगा, अयोध्या में जाके बैठ जाओ, क्या मिलेगा वहां पे? हनुमान जी को क्या मिल रहा है? बस आराम से भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। और यहाँ तो नित्य निरंतर श्री कृष्ण का ऐसा सुकुमार, ऐसा सुगंध निकलती है, इतने सुकुमार हैं उनके। चाहे अलका बलिया देखो, चाहे नेत्र देखो, चाहे नासिका देखो, चाहे उनके होठ देखो, उनके गाल देखो, उनका बक्षस्थल देखो, उनकी चाल देखो, उनकी त्रिभंगी मुद्रा देखो, उनकी पटकन देखो, उनकी चलन देखो, उनका सब कुछ कैसा मोहित कर देता है। पागल बना रखा है श्री कृष्ण ने। कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। चलो भैया तिरुपति बालाजी के दर्शन कराते हैं, करिए आए। इतने बीच में ही क्या हुआ? चलो रथ यात्रा के दर्शन कर लेते हैं। यहां से वहां भागो और रथ यात्रा भी, अरे नहीं लौटते वक्त वाली करो, 3 दिन तो खड़े ही रहेंगे। अब वहां पे दर्शन कर लो। अब इतना नहीं, चातुर्मास चला गया, चलो वृंदावन ही चले जाओ, वहां पर वो विराजमान है। तो कुछ ना कुछ ऐसी लीला चलती रहती है। अभी वृंदावन की लीला समाप्त भी नहीं होती है कि चलो नवद्वीप धाम चले जाओ, गौरांग महापुर में पड़े। तो कैसा दी? यदि ऐसा सब ना हो तो कैसे जिएंगे भी कोई? कैसे और क्यों जिए? तो नित्य निरंतर हृदय में घुस करके जैसे कीड़ा ठुक जाता है ना दीवार पे, ऐसे श्री कृष्ण का भाव है। जितनी चिन्मयता से सोचोगे उतनी दिव्य अनुभूतियां होंगी, अवश्य ही होंगी। दिव्य अनुभूतियों के लिए ही तो ये कथाएं है। श्रीमद् भागवत है ही, और क्या। उन्होंने बताया भी, क्या बताया? नैतत समाचरित जातु मनसा मपि हियनीश्वराः। जो सब जीव अधिकार नहीं है, अनधिकार के कारण अनिश्वर हैं, अर्थात उनके अंदर कोई ईश्वर की भावना नहीं है, उन्हें ऐसा आचरण कभी भी नहीं करना चाहिए। तो क्या मुझे राधिका ने याद कराया था, मैं करूं तो तुम करो, तो मैं करूं तो रास लीला, क्या है पता? हाँ, मैं तो करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, ऐसे लोगों की, दुष्ट लोग हैं, राक्षस। मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, ये हाँ, इनको उठा करके श्री कृष्ण को पहले कहो कि तू पहले माइक बंद, पहले जाकर के जेल में जन्म ले, तू पहले चल, एक साथ 2 रूप में आ जा, यशोदा के यहाँ भी, उसके बाद बात करना कितनी ताकत है तेरे अंदर। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मूर्खतावश जैसा निंदनीय आचरण करने से अवश्य ही विनष्ट होना होगा, नरक में जाना होगा। और कितने समय तक अनधिकार विषय को कभी मन में लाना भी उचित नहीं है।
जहाँ पर अधिकार नहीं है हमारा, उसके लिए मन में भी नहीं सोचना चाहिए। देखो, रुद्र ईश्वर होने के कारण समुद्र से निकले हुए विष का पान कर गए और उसके प्रभाव से उनको कुछ भी नहीं हुआ, अप्रभावित रहे। तो विष पान करने से शंकर का अधिकार है। तात्पर्य यह है कि विधियां, नियम बहुत प्रकार के हैं, अर्थात जड़ देह के संबंध में जड़ विधि, लिंग देह यानी सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार के संबंध में मानस विधि यानी कि जड़ शरीर से कैसे करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, सुख में आसन पर बैठना चाहिए, आलती पालती मार करके ध्यान करना चाहिए, अपने पास में आचमन का जल रखना चाहिए, जल पृथ्वी पर छिड़कना चाहिए और जब इत्यादि हो जाए तो उस जल को पी लेना चाहिए, है ना। ये तो हो गया जड़ देह से विधियां बताई गई हैं। और इस तो जो सूक्ष्म शरीर है, मन को मेरे में लगा दो। क्यों? मन लोगे तो काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या सबके चक्कर में फंस जाओ। इसलिए मन की सुनो ही मत। मन तू कितना मेरे पास आ जा, मैं तेरी सुनने वाली ही नहीं हूँ, सुनने वाला नहीं, तो भाग यहाँ से। ऐसा तो संबंध में मानस विधि और जनसंघ के संबंध में, लोगों के संबंध में सामाजिक विधि बताई गई है तथा शुद्ध चित्त के संबंध में चित्त विधि की व्यवस्थाएं हैं। जो जैसा होगा वैसा ले ले। श्री कृष्ण की इच्छा से साधारण जीव को समस्त साधारण विधियों का ही पालन करना चाहिए। साधारण बन के रहो। और जो योगाश्रित व्यक्ति हैं, जिस सीमा तक योग का अधिकारी है, वह वहीं तक दैहिक प्राकृत विधि उल्लंघन करने में समर्थ होता है। योगी है, उछल भी सकता है, और उसके साथ बड़ा भारी योग आ जाए तो अरिमा महिमा लगिमा गरिमा ईशावासी, 8 प्रकार की सिद्धियां आ जाती है इसके अंदर। तब किया है, इतना योग कर लिया है उसने, तो उसका वो अधिकार है। हाँ, अभी आ ही गया। अरिमा लघिमा आदि योग विभूति पर विचार करें। अद्वैत ज्ञान पर तत्व, अद्वैत ज्ञान मार्ग में जो जितने उन्नत है, जितने आगे बढ़ गए हैं, वे उतना ही सामाजिक धर्म विधि से अतीत है। जितना जो ऊंचा बढ़ता जाएगा, उसके ऊपर सामाजिक धर्म अतीत होता चला जाएगा। अर्थात एक माँ बाप का इकलौता पुत्र, माँ बाप ने उसको ITI में पढ़ा दिया, डॉक्टर बना दिया, वकील बना दिया, विवाह करेगा, कमाएगा, हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, और वो तो भैया ऐसा निकला कि भजन ही करने चला गया। अब क्या किया जाए? अब क्या करें? इस बच्चे को बंद कर दो, मारो पीटो धमकाओ, इतना सब कुछ करो, वो तो छोड़ के रात पर भागता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? माँ बाप की सुनना चाहिए कि भजन की? तो बता, भजन की सुनो, छोड़ दो सामाजिक विधियां, क्योंकि भजन करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। स्पष्ट बता दिया गया, कृष्ण बता रहे। तो सामाजिक धर्म विधि से अतीत हो सकते हैं, फिर भी वे जिन विधियों का पालन करते हैं, वह ज्ञान योग के अधिकारियों को अपने अपने अधिकार की निष्ठा दिलाने के लिए ही है। जिसका जैसा अधिकार है। चित्त विषयों में, चित्त विलास में जिस शुद्ध भक्तों का अधिकार उत्पन्न होता है, वे कृष्ण कृपा के बल से प्रकृत विधि, प्रकृत वास्तविक विधि, सामाजिक विधि, योग विधि तथा ज्ञान विधि से अतीत हो जाते हैं। जब अब कृष्ण कृपा करते हैं, कृष्ण कृपा पे फिर क्या हो जाता है? इन सब से अतीत हो जाते हैं। अभी तक तो ये था, अरे भैया मैं क्या हूँ, धर्म पत्नी हूँ किसी की, चूड़ियाँ पहननी पड़ेंगी, बिंदी लगानी पड़ेगी, ये समाज कहता है, समाज ये कहता है कि अरे तूने कुर्ता धोती पहन लिया, सफ़ेद कपड़ा पहन लिया, ये सब अतीत हो जाता है। सब कुछ छोड़ना नहीं जाता, छूट जाता। छोड़ोगे ना तो पकड़ेगा वो, छोड़ना मत, छूटने दो, खूब भजन करने दो, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर भी निम्न अधिकारियों के
उपकार के लिए वे उन नियमों का उल्लंघन नहीं करते। तो कभी कभी निम्न व्यक्तियों को दिखाने के लिए वे संभल के रहते हैं। जीव को श्री कृष्ण ने अपने असीम गुण तथा शक्तियों से केवल कण मात्र ही दिया है। जीव को भगवान कितना दे सकते हैं, पर बिंदु मात्र कण मात्र दिया है। आधिकारिक देवताओं को उनके अधिकार के परिमाण के अनुसार गुण तथा शक्ति देकर उन्हें ईश्वर बनाया है। आधिकारिक देवता कौन कौन से हो गए? शंकर को कौन सा गुण दे दिया? तमोगुण, और उनको ईश्वर बना दिया। इसी प्रकार से ब्रह्मा को रजोगुण दे दिया, विष्णु को सत्वगुण दे दिया और उनको ईश्वर बना दिया। ये आधिकारिक देवता है। वे भी गुण और शक्ति के परिमाण के अनुसार साधारण विधि से अतीत हैं। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है। समस्त विधियां उनकी इच्छा से ही उत्पन्न हुई है। समस्त कायदे कानून उनकी इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। सारी विधियों के विधाता श्री कृष्ण किसी भी विधि के लिए बाध्य नहीं है। अरे वो सबको, उनके लिए थोड़ी कोई विधि है, वो कोई विधि पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। निज अधिकारगत विधियों का पालन करने के लिए ईश्वर के अधीन अन्य सभी लोग हैं। अब आगे कल तो नंबर चाहिए। वांछाप्यक्तरूपस्य कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हो गए ना 4? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी एक सेंटेंस आया था कि कृष्ण लीला का जो मध्य भाग है वही नित्य नूतन है। अर्थात वृंदावन की जो लीलाएं थी उनकी बाल्यकाल की। हाँ, हाँ बोलो। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। मैंने कुछ बोला ही नहीं, तुमने कुछ बोल दिया। मैं कह रही थी यहाँ एक सेंटेंस आया था कि जो कृष्ण लीला का जो मध्य भाग ही नित्य नूतन है। हाँ, इससे हम क्या समझे कि जो वृंदावन की जो भगवान की लीलाएं हैं वो जो भगवान बाल्यकाल श्री की- कृष्ण, नहीं, बालकाल की लीला में नूतनता नहीं है, इसमें नूतनता है, मधुर रस में। इसमें नित्य नवायमान लीलाएं हैं। अच्छा, ठीक है दीदी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। क्योंकि उनका नित्य कैशोर है ना। बालकाल तो कभी कभी जब भौम ब्रज में आते हैं ना, तब हाँ जी। ऊपर थोड़ी यशोदा का जन्म है उनका। अच्छा, ठीक है दीदी। हाँ, कोई प्रश्न हो तो भागवत। हरे कृष्ण दी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी एक सेंटेंस आया है कि चित्त शक्ति ने उसे जगत के माइक चक्षुओं के सम्मुख गोचरीभूत कराया। माइक चक्षुओं का मतलब दीदी संसार के लोगों के सामने। सामने। अच्छा, तो संसार के लोगों के सामने तो रास दिखे। रास इस तरह से नहीं हुआ, लोगों के समझ में, यानी वर्णन आया है, बस इतना। अच्छा रासलीला हुई। जी, धन्यवाद दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम, राधे राधे। हाँ, दीदी इसका क्या मतलब है? अतीत है, जैसे जो योग विधि तथा ज्ञान विधियों से अतीत है, ये अतीत का क्या मतलब हुआ? परे, अतीत मतलब परे। परे, अतीत से परे है, मतलब उनका उनसे कंसर्न नहीं है। हाँ, ठीक है दीदी, धन्यवाद।
हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ आज दीदी हेमा दीदी करेंगे, हम फिर से 5th स्कंद पे आ रहे हैं। अच्छा। स्कंद पे अब कथा जो चल रही थी हमारी 14वां अध्याय। हेमा दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आवाज आ रही है दीदी, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, 15-20 मिनट कर ले सकते हैं, ज्यादा लंबा होगा तो। ठीक है दीदी, शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु ओम विष्णुपाद में अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु श्रीमद् भागवताचार्य श्रीमती मधु खंडेलवाल दीदी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात आप सब वैष्णवों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथा कहने में जो त्रुटियां हो उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ। आज की हमारी कथा है श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद 14 अध्याय भवाटवी का यथार्थ अभिप्राय। ओ, बहुत सुंदर टॉपिक है ये। भवाटवी, संसार रूपी वन। तो जड़ भरत जी यहाँ से चले गए और जड़ भरत जी ने जो अपना जीवन जिया तो उसी में बताया कि ये संसार में आसक्ति मत रखो। जैसे जड़ भरत ने सबसे आसक्ति अपनी हटा ली थी और जन्म टू जन्म और ज्यादा मैच्योर होते चले गए। अगले जन्म में राजा रघुगढ़ को जैसे हमने सुना था, इतने सारे उपदेश दिए। ये संसार क्या है? ये संसार वन है, बीहड़ वन है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। फिर भी मनुष्य पागल हुआ पड़ रहा है। जो उसका नहीं है उसी के लिए दिन रात बेकार हो रहा है। मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, बेटी कमाओ धमाओ ला करके दो, फिर वो उठा करके धक्के मार रहा है। ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई गई है। यदि भवाटवी वर्णन पढ़ के भी हमको वैराग्य नहीं हुआ तो समझो वैराग्य होने का चांस तो नहीं है। हाँ, पढ़ो। महाराज परीक्षित के प्रश्न करने पर परम भागवत श्री सुखदेव गोस्वामी अतिशय आनंद में भरकर कहने लगे, महाराज, अर्थोपार्जन में लगे हुए वणिक जिस प्रकार धन के लिए कांटों से परिपूर्ण दुर्गम पथ पर चलते चलते घोर जंगल में भटक जाते हैं, ये बता रही है कि धन कमाने, थोड़ा हिंदी सरल कर दो, धन कमाने के लिए व्यक्ति निकलता है और फिर अचानक घने जंगल में फंस जाता है। उसी प्रकार सभी प्राणी भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर दुर्गम प्रवृत्ति मार्ग में चलते चलते भवाटवी में भटक जाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग, कर्म करो कर्म करो, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये प्रवृत्ति मार्ग ही हमको, यदि कर्म नहीं करोगे तो नरक स्वर्ग का मतलब ही नहीं ना। भजन करो इससे अच्छा तो प्रवृत्ति मार्ग में लग जाते, इसी से सब कुछ बिगड़ जाता है। देहाभिमानी जीव शुभ अशुभ एवं मिश्रित 3 प्रकार के कर्मों के फल स्वरूप विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हैं और सुख दुख रूप अनादि संसार का अनुभव करते हैं। 5 इंद्रियां और मन यह 6 संसार के अनुभव के द्वार स्वरूप हैं। इन्हीं की सहायता से जीव अपनी अपनी देहों से किए हुए फलों को भोगता है। अपने देह से फलों को नहीं, कर्मों के फलों को भोगता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति माया के अधीन होकर जो भी कर्म किए जाते हैं वे या तो कभी निष्फल होते हैं या कभी बहुत से विघ्नों से उनमें रुकावट आ जाती है। भगवद अभिन्न श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करने वाले महात्माओं की भक्ति ही तीनों पापों का विनाश करने में समर्थ है, परंतु अमंगलकारी भवाटवी के पथिक उसे प्राप्त नहीं कर पाते। आगे बताते हैं, इंद्रियों के उनके कर्म के कारण दस्यु कहा गया है।
इंद्रियों को। याद कर लो सब, इंद्रियां दस्यु है, सब कुछ चुरा लेती है, समय चुरा लेती है और हमारा धर्म आचरण सब चुरा लेती है। इंद्रियों को मान लो, कोई इंद्रिय है, उसको कुछ चाहिए, वो धर्म के विरुद्ध है लेकिन इंद्रिय मांग रही है। जैसे कि जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका, आंखों की आंख चक्षु इंद्रिय गलती कर बैठी ना, दो गंधर्वों को या किसी को आपस में विषयासक्त करते देख लिया तो देखती रह गई। जमदग्नि ने उनको योग में ऐसे देख लिया और एकदम उनका मर्डर कर दिया, वध कर दिया। ये एक छोटी सी बात है। इसी तरह से हम कानों से कुछ भी सुन लेते हैं, आंखों से कुछ भी देख लेते हैं, उसका फिर कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए इंद्रिया दस्यु दस्यु, सबसे बड़ी डाकू इंद्रिया ही है। जिस प्रकार किसी पुरुष द्वारा उपार्जित थोड़े बहुत धर्मोपयोगी धन को चोर चुरा ले जाते हैं, उसी प्रकार दस्यु के समान ये इंद्रियां अपने अपने कर्मों अर्थात असद विषयों के दर्शन, स्पर्शन, श्रवण, आस्वादन, आघ्राण, संकल्प आदि चेष्टाओं के द्वारा लोगों का उपभोग कराने के लिए धन का व्यय करा देती हैं। इसको स्पष्ट कर देती, मन संकल्प विकल्प करता रहता है, नाक आग्रहण करता है, कान श्रवण करते हैं, ये सब विषयों में लगे रहते हैं और उनमें धन व्यय हो जाता है। इस संसार में जो कुटुंबी केवल नाम से ही स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, वे भेड़िए और गीदड़ के समान हैं। सोच लो, स्त्री पुत्र भेड़िए और गीदड़ के समान बताइए, सोच लो। जिस प्रकार भेड़िया भेड़ों को बलपूर्वक उठा ले जाता है, उसी प्रकार ये स्त्री पुत्र आदि भी उस लोभी गृहस्थ व्यक्ति के अत्यंत यत्न पूर्वक उपार्जित धन को उसके सामने ही उसकी इच्छा न रहने पर भी बलपूर्वक हरण कर ले जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सब स्त्रियां, पुरुष होते तो बड़े खुश हो जाते सुनकर। जिस प्रकार प्रत्येक वर्ष खेत को जोतकर समस्त घास फूस को जड़ से खोदकर खेत का परिष्कार किया जाता है, तब भी घास फूस के बीज पूरी तरह से नष्ट नहीं होते तथा वह खेत पुनः घास फूस से भर जाता है। उसी प्रकार वह गृहस्थ आश्रम काम्य कर्मों का घड़ा है, जिसमें सारे कर्म एक बार में उत्पन्न नहीं होते। जिस प्रकार कर्पूर के बर्तन में कर्पूर के न रहने पर भी उसकी सुगंध बनी रहती है, उसी प्रकार वासनाओं का संपूर्ण क्षय न होने के कारण संपूर्ण रूप से कर्म का नाश नहीं होता। आगे बताते हैं, गृहस्थ आश्रम में सक्त व्यक्ति की धन संपत्ति रूपी बाहरी प्राण, यानी धन संपत्ति हमारे प्राण हैं, उनको मच्छर के समान नीच व्यक्ति से तथा चोर इत्यादि से हानि पहुंचती है। संसार के लोगों को मच्छर कहा गया है, जो हमारा खून चूसते रहते हैं। इस संसार में भटकते उस व्यक्ति का चित्त अविद्या, कामनाओं और कर्मों से कलुषित रहता है, जिससे वह भ्रमित हो जाता है और गंधर्व नगर के समान अनित्य और असत्य इस मर्त लोक को ही सत्य समझता है। आगे बताते हैं, कभी कभी वह खान पान और स्त्री संग आदि में लालायित होकर मृग तृष्णा के समान से जल के समान मिथ्ये विषयों के पीछे ही दौड़ता रहता है। हे राजा रहुगण, जिनकी बुद्धि रजोगुण से प्रेरित होती है, वे स्वर्ण को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं और जो सभी प्रकार के दोषों का आकर कहा गया है, अर्थात परिस्त्री, मंत्री, मद्यपान इत्यादि। जिस प्रकार सर्दी में ठिठुरता व्यक्ति अग्नि के समान जाज्वल्यमान कांच को देखकर उसकी ओर धावित होता है, उसी प्रकार स्वर्णाभिलाषी व्यक्ति इच्छा की ओर ही दौड़ता है। कभी जीव अपना जीवन धारण करने के लिए उपयोगी निवास स्थान, जल, धन आदि वस्तुओं में आसक्त होकर संसार अटवी में इधर उधर दौड़ता रहता है। कभी बवंडर के समान सुंदर स्त्री उसे अपनी गोद में बिठा लेती है
उस समय उड़ती हुई रजत के समान काम वेग से उसका विवेक नष्ट हो जाता है और काम में अंधा होकर वह विधि मार्ग की मर्यादा का उल्लंघन कर लेता है। चंद्र सूर्य आदि देवता उसके इस उल्लंघन के साक्षी स्वरूप हैं, परंतु वह भक्ति में पराजित हुआ जीव यह नहीं जान पाता। कभी मनुष्य अपने आप ही यह कभी धारणा कर लेता है कि विषय दुखदायी है, किंतु देहात्म बुद्धि के कारण उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और मरुमरीचिका के जल के समान पुनः विषयों की ओर दौड़ने लगता है। हेमा कितना और है अभी? दीदी मात्र 10 श्लोक हुए हैं, 46 श्लोक है। तुमने पूरा ही बताने वाली हो? अब चाहे बोलिएगा दीदी स्टॉप करने, वहाँ स्टॉप कर देंगे। एक सारे नहीं वो तो ठीक है, पर तुम शॉर्ट आउट नहीं किया ना तुमने, पूरा ही बोल रही हो। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तुम कुछ छोड़ नहीं रही हो। हाँ, तो 40 श्लोक सारा और श्लोक का अर्थ निकालना। तो 15 श्लोक करो 3 दिन में, और क्या 5 और बोल दो। तो पूरा बोलोगे? ठीक है चलो 15 बोलो। कभी शत्रु एवं राजा उल्लू के समान प्रत्यक्ष रूप से और झिंगुर के समान अप्रत्यक्ष रूप से उसे कठोर वचन कहकर प्रताड़ना करते हैं, जो उसके कानों में सूल के समान प्रतीत होते हैं। वह हृदय में बड़ी वेदना का अनुभव करता है। जीव के पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तब भोगों की समाप्ति हो जाती है, तब वह जीवित ही मृत के समान हो जाता है। तब वह उन धनवानों के पास जाता है जो कारस्कर आदि अपवित्र वृक्षों के समान हैं, जिनका धन इस लोक में और परलोक दोनों के ही काम नहीं आता। कभी कभी वह असत संग से जीव की बुद्धि वंचित हो जाती है और जिस प्रकार जल रहित नदी में गिरने से तत्क्षण ही मस्तक फूट जाता है और बाद में बहुत कष्ट होता है, उसी प्रकार बुद्धि से वंचित पुरुष वेद विरुद्ध पाखंड पूर्ण मतांतरों का आश्रय लेकर वर्तमान काल तथा भविष्य में दुख पाता है। जब मनुष्य क्षुधा की पिपासा या यातनाओं के कारण ज्ञान रहित होने लगता है तथा दूसरों को कष्ट देकर भी अपनी प्रयोजनीय वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता, तब यदि वह तृण के समान तुच्छ वस्तु को भी यदि अपने पिता पुत्र या सभी संबंधियों के पास देख लेता है तो वह उसके लिए उन लोगों को बहुत उत्पीड़ित करता है, अर्थात अपने ही लोगों को खा जाता है। आगे बताते हैं कि यह गृह दावानल के समान है, दुखी इसका चरम फल है। जीव इस शोकानल में दग्ध होता रहता है और बड़ा खिन्न और विपन्न रहता है। यदि 15 श्लोक हो गए। ठीक है, अभी कितने बजे हैं? 30 दीदी तो 30 और बचे हैं ना, 31 बचे हैं ना। हाँ 31। हाँ तो बस एक दिन 15, एक दिन 16 बोल देना। ठीक है, कीर्तन गाओ कोई। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ कीर्तन हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। मैं गाऊं? गाओ। मैं देखा दीदी उत्तराखंड से। उत्तराखंड से कौन हो? रेखा? जी दीदी। हाँ पता है मुझे। एक घंटा सो जाए ना, 2 घंटा, नहीं तो तबीयत भी बिगड़ जाएगी। हरे कृष्ण प्रणाम दीदी। हाँ सुनाओ। मदन गोपाल शरण तेरी आय, मदन गोपाल शरण तेरी आय, चरण कमल की सेवा दी तो, चरण कमल की सेवा दी तो, तेरो कर राख घर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आय, गोपाल शरण तेरी आय। थोड़ा धीरे धीरे बोलो ना। सही है, ले थोड़ी ठीक बोलो, सही कह रही हैं वो। मदन गोपाल शरण तेरी आय। आप जिसने बोला वो गाए, जिसने बोला वो गाए। मदन गोपाल
शरण तेरी आयो मदन गोपाल, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो नंद जू के लाल, शरण तेरी आयो। ये ट्यून है। देखा, ये ट्यून ज्यादा अच्छी है। बोलो 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 दीदी आप। हरे कृष्णा दीदी, आप ही बोल दिया थोड़ा, ये तो गा दो आप। नहीं गाओ गाओ, गाने से प्रयास होगा ना, गाओ आप। हरे कृष्णा दीदी आप गाओ, ये बच्चे हैं, ये साथ में नहीं गाने देंगे। मेरे को बुक लानी पड़ेगी ना, आप गाओ। मदन गोपाल शरण तेरी यार, मदन गोपाल शरण तेरी यार, शरण कमल की सेवा की हो, शरण कमल की सेवा की हो, चेरो कर घर राख घर जायो, चेरो कर राख घर जायो, गोपाल शरण तेरी आयो। धन्य धन्य मात पिता सुख बंधु, धन्य धन्य मात पिता सुख बंधु, धन्य जननी दिन गोद खिलायो, धन्य जननी दिन गोद खिलायो, धन्य धन्य चरण चलत तीरथ, धन्य धन्य चरण चलत तीरथ, धन्य गुरु जी ने हरि नाम सुनायो, धन्य गुरु जी ने हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आय, मदन गोपाल शरण तेरी आय। जो नर विमुख भये गोविंद सो, जो नर विमुख भय हो गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो, जन्म अनेक महादुख पायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, यम डर प्यो जब दास कहायो, यम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा की हो, चरण कमल की सेवा की हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा दीदी।